बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ अचार गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आप मेरे तरीके से अचार गोश्त बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चम्मच लेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच लेंगे। कुटा हुआ धनिया 1.5 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच सौंफ लेंगे। आधी चम्मच हम कलवंजी लेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी लेंगे। 1 चम्मच नमक लेंगे। 2 से 3 बड़े लेमन लेकर इनका जूस निकाल लेना है। नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी मसाले के अंदर से थोड़ा सा मसाला हमने मिर्चों के अंदर भरना है। 5 से 7 मिर्चें लेंगे, दरमियान में से इस तरह कट लगा लेंगे और ये जो मसाला हमने बनाया है इन मिर्चों के अंदर भर लेंगे। इस तरह से हम सारी मिर्चें भरकर तैयार कर लेंगे। बाकी का मसाला गोश्त के अंदर डाल देंगे। मसाले को मिर्चों के अंदर भर दिया है, इनको साइड पर रख देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। 1 किलो गोश्त डाल देंगे कुकर के अंदर। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को आप सेम मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। 3 से 4 टमाटर इस तरह से रफली कट करके गोश्त के अंदर डाल देंगे। अचार गोश्त का जो मसाला बचाया था वो ऐड करेंगे सारा। 1 कप ऑयल का ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त अपना पानी छोड़ दें और टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें। 3 से 4 मिनट भुनाई करने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें 4 गिलास पानी के ऐड करेंगे। ढक्कन लगाकर गलने के लिए रख देंगे गोश्त को 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद गोश्त अच्छे से गल चुका है। गोश्त को मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 1 कप दही का ऐड करेंगे। कोशिश करें दही खट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास दही खट्टी वाली ना हो तो फिर आप इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दें। दही डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। दही के पानी को भी ड्राई कर लेंगे। अब दही का पानी ड्राई हो जाए तो जो सब्ज़ मिर्चें हमने भर कर रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। कवर करेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 10 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर पका लिया है। अब इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मिर्चें डालने से पहले हम अच्छे तरीके से गोश्त को भून चुके हैं। ग्रेवी परफेक्ट है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखें माशाल्लाह से देखने में जितना खूबसूरत है, यकीन करें खाने में बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो फिर उसमें टमाटर की मकदार बढ़ा लें। प्याज का इस्तेमाल अचार गोश्त में नहीं किया जाता। अब फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह लग रहा है ना टेस्टी। रोटी और नान के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आपने भी ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जींदे बसते रहो, ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।